नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक हल सहित कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद। इसके वस्तुनिष्ठ भाग को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के शून्यक बराबर हैं, तब c तथा a का विपरीत चिन्ह होगा, b तथा c का विपरीत चिन्ह होगा, c तथा a का समान चिन्ह होगा या b तथा c का समान चिन्ह होगा। तो इसका सही उत्तर है c तथा a का समान चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर 3, c तथा a का समान चिन्ह होगा। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। बहुपद x धन 1 गुणा x वर्ग ऋण x की घात 4 धन 1 के लिए घात होगी। तो बहुपद में जब हम गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी घात यहां पर x एक घात का 4 घात से जब गुणा होगा तो सबसे बड़ी घात यहां पर 5 हो जाएगी। तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 5 होगी। 3 है, यदि x वर्ग धन कोष्टक में a धन 1 इंटू x धन b बहुपद के लिए 2 तथा ऋण 3 शून्यक हैं, 2 है और ऋण 3 है, तब a और b का मान होगा। तो हम यहां पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा के फार्मूले को लगाकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि बहुपद के जो 2 शून्यक हैं 2 और ऋण 3, तब a और b का मान क्या होगा? a का मान होगा 0 और b का मान होगा ऋण 6। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। बहुपद x वर्ग ऋण 49 के शून्यक होंगे। जब x वर्ग ऋण 49 को हम हल करेंगे तो x वर्ग ऋण 7 का वर्ग होगा और इसमें a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसम्मिका लगाएंगे तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, 7 एवं ऋण 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 और ऋण 7 इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5 है 6x वर्ग धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं? जब हम x वर्ग धन bx धन c से हम जब तुलना करते हैं तो ऋण b बटे a शून्यकों का योग होता है, अर्थात यहां पर पहला ऑप्शन सही है, ऋण 13 बटे 6। प्रश्न क्रमांक 6, यदि शून्यक ऋण 3 एवं 4 हो तो बहुपद होगा। जब हमारे पास शून्यक है तो हम बहुपद सीधे ज्ञात कर सकते हैं, x वर्ग धन bx धन c में मान रखकर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग बटे 2 ऋण x बटे 2 ऋण 6। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि x की घात 3 धन 4x वर्ग ऋण px धन 8 को x धन 2 से भाग दिया जाए तो पूरा चला जाता है। भाग देने पर पूरा चला जाता है, अर्थात 0 शेषफल है, तब p का मान होगा। इस स्थिति में p का मान हम क्या रखेंगे? p का मान 0 होगा। हल करने पर हम पाते हैं कि p का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि अल्फा एवं बीटा x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यक हैं। हमारे पास एक बहुपद है x वर्ग ऋण 4x धन 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब हमें अल्फा धन बीटा ऋण अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है ऋण 5 और चौथा ऑप्शन है ऋण 3। तो जब हम शून्यकों का योग में से शून्यकों का गुणा को घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि x धन 1 x वर्ग ऋण 3ax धन 3a ऋण 7 बहुपद का गुणनखंड है, तब a का मान होगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 9 है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऋण 1, तीसरा 0 और चौथा ऋण 2, तो पहला आएगा 1। प्रश्न क्रमांक 10 है, x वर्ग ऋण 2ax ऋण 8 के शून्यक होंगे। यहां पर शून्यक हमें दिए हुए हैं 2 ऋण 4, 4 ऋण 2, ऋण 2 ऋण 2 और चौथा ऑप्शन है ऋण 4 ऋण 4। तो हमारा सही उत्तर, जब हम x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 को हल करेंगे तो हम 2 को मध्यपद को 2 भागों में यदि बांटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 ऋण 2 के रूप में प्राप्त होगा और इस तरह से हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा 4
ऋण 2, ऑप्शन नंबर 2। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल करणी 2 तथा 1 हो तो बहुपद होगा। शून्यकों का योग करणी 2 है और गुणनफल 1 है, तब हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा से हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे और इस तरह से हमें 4 ऑप्शन प्राप्त हो गए हैं। पहला ऑप्शन है एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 1 करणी 2x ऋण 1, दूसरा है एक्स वर्ग धन करणी 2x धन 1, तीसरा है एक्स वर्ग धन करणी 2x ऋण 1, चौथा है एक्स वर्ग ऋण करणी 2x ऋण 1। ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है पांचवा, एक्स वर्ग ऋण करणी 2x धन 1, ऑप्शन नंबर 5 सही है। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। बहुपद px के कुल शून्यक आरेख पर कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। यदि px के शून्यक हमें ज्ञात करना है, यानी x के रूप में बहुपद है, तो हम x अक्ष पर प्रतिच्छेदन की संख्या को नापेंगे, तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा x अक्ष पर प्रतिच्छेदन। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। बहुपद की n घात होने पर, बहुपद की घात n होने पर केवल एक शून्यक, कम से कम n शून्यक होंगे, n से ज्यादा शून्यक होंगे, n शून्यक होंगे। तो इसका सही उत्तर है 5वें नंबर में मैंने दिया है सही उत्तर, अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। या तो शून्यक n होंगे या n से कम होंगे, इसलिए हम लिखेंगे अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि x वर्ग धन ax धन b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, मान लीजिए एक शून्यक ऋण 3 है और दूसरा शून्यक 3 है, या मान लीजिए एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक ऋण 2 है, जब एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे शून्यक तो सही उत्तर होगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। जैसे x वर्ग ऋण 9 प्राप्त हुआ हमें, तो x घात का कोई पद प्राप्त नहीं, एक घात का कोई पद प्राप्त नहीं हुआ, अतः हम बोलेंगे इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, px बराबर x वर्ग ऋण 9 के शून्यक होंगे जब हम इसे a वर्ग ऋण b वर्ग सर्वसम्मिका से हल करेंगे तो हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे। पहला शून्यक होगा हमारा धन 3 और दूसरा शून्यक होगा ऋण 3, अतः यहां पर भी उत्तर नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अब हम ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। px बराबर x ऋण 323 एक बहुपद है, चर बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद। चूंकि यहां x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। x की एक घात होने के कारण, चर की एक घात होने के कारण यह रैखिक बहुपद है। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। यदि शून्यक 3 व 7 है तब कितने बहुपद हो सकते हैं? शून्यक 3 और 7 से बनने वाले अनेक बहुपद हो सकते हैं, अतः यहां पर हम लिखेंगे 3 से ज्यादा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 3 से ज्यादा। प्रश्न क्रमांक 18 है, बहुपद x वर्ग धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। जब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो c बटे a, मतलब यहां पर 24 बटे 1, अर्थात हमारा सही उत्तर 24 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेते हैं प्रश्न नंबर 19। 2x वर्ग ऋण 7x ऋण 15 का गुणनखंड है। 2x वर्ग ऋण 7x ऋण 15 को जब हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो पहला ऑप्शन है x धन 5 दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3, दूसरा ऑप्शन है x धन 3 दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 5, तीसरा ऑप्शन है x ऋण 5 दूसरे कोष्टक में 2x धन 3 और चौथा ऑप्शन है x ऋण 3 दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 5। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, x ऋण 5 इंटू 2x धन 3। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। x वर्ग धन x बटे 6 ऋण 2
का एक शून्यक है। तो चूंकि यहां पर एक शून्यक पूछा है पर यहां पर दो दो शून्यकों के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने सीधे सही उत्तर ही लिख दिया है कि ऑप्शन इसके दो शून्यक जो हैं ऋण 4/3 एवं ऋण 3/2 हैं, इनमें से किसी को भी एक शून्यक के रूप में ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 21। 2x वर्ग धन x ऋण 5 के लिए शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग होगा ऋण b/a अर्थात ऋण 1/2 और शून्यकों का गुणनफल होगा c/a अर्थात ऋण 5/2। तो ऋण 1/2 और ऋण 5/2 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्रमांक 22 है, एक बहुपद k ऋण 1 x वर्ग धन kx धन 1 के शून्यकों में से एक ऋण 3 हो तब k का मान होगा। एक शून्यक हमारे पास है ऋण 3, तब हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो k का मान हमें क्या प्राप्त होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋण 4/3, 4/3, 2/3 या ऋण 2/3। तो k का मान प्राप्त होगा 4/3। प्रश्न क्रमांक 23 है, px बराबर x वर्ग धन 3x ऋण 2 तब अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान होगा। अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान हम निकाल सकते हैं। अल्फा धन बीटा पूरे का वर्ग बराबर अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग ऋण 2 अल्फा बीटा। ऋण 2 अल्फा बीटा का जब हम पक्षांतर कर देंगे इस तरह से हमें मान प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 2 13। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 24। 33 में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ें यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि 33 में 16 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 25 है, त्रिघात बहुपद ax की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d के कोई दो शून्यक शून्य हैं। जब दो शून्यक शून्य हैं तब तीसरा शून्यक होगा। तो हमें शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद के लिए प्राप्त होता है अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर ऋण b/a। तो अल्फा और बीटा जब दोनों शून्य है तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? ऋण b/a। ऑप्शन नंबर 1। चलिए ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न 26 है, त्रिघात बहुपद x की घात 3 धन bx वर्ग धन cx धन d का एक शून्यक शून्य है तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। जब एक शून्यक शून्य है तो हमें दो दो के गुणनफल में जब हम इन्हें लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा, तब हमें प्राप्त होगा c/a। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 27 है, एक द्विघात या वर्ग बहुपद x वर्ग धन 99x धन 127 के शून्यक होंगे। जब हम अंतिम पद के सामने का चिन्ह 127 के सामने का चिन्ह देखते हैं तो वह धन का है, इसलिए हम 99 को भी धनात्मक रूप में ही तोड़ेंगे। अर्थात जब हम x के मान ज्ञात करेंगे तो दोनों हमें ऋणात्मक ही शून्यक प्राप्त होंगे। इसे शून्य करने के लिए ऋणात्मक शून्यक की ही आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 28। यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c में c बराबर नहीं शून्य के शून्यक बराबर हैं तब, तो जब शून्यक बराबर होते हैं तो c और a, चूंकि b वर्ग ऋण 4ac का मान शून्य होना चाहिए, इसलिए a और c के चिन्ह c तथा a का चिन्ह समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि px बराबर x की घात 3 धन 1/x की घात 2 धन 5 है तब भागफल की घात होगी। तो अंश की अधिकतम घात 3 है और हर की अधिकतम घात 2 है, अतः भागफल की घात हमें 1 प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में 0 है, 2 में 1 प्राप्त है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब ले लेते हैं वस्तुनिष्ठ श्रृंखला का अंतिम प्रश्न क्रमांक 30। वर्ग या द्विघात बहुपद x वर्ग धन kx धन k में k बराबर नहीं शून्य के शून्यक दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, सदैव असमान होंगे, सदैव समान होंगे। तो जब हम kx और k, हमें b का मान भी k प्राप्त है और c का मान भी k प्राप्त है, अतः
इस स्थिति में दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि किसी भी स्थिति में दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते। यहां पर अध्याय 2 बहुपद से संबंधित हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।